बोल रहा है कि दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एल एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। कै गो रेखा है? दो गो। कौन कौन? एक्स वाई एगो सरल रेखा है और एगो एल एम भी एगो कोची है सरल रेखा। और एक्स वाई और एल एम कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बोलो ओपी तो एगो किरण ना बन गया, ओपी कोची बन गया? किरण। और सरल रेखा कै गो बन गया? दो गो। एक्स वाई एल एम दो गो सरल रेखा बन गया जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब कहता है सवाल कि यदि एक्स ओ एल, अच्छा एक्स ओ एल कितना डिग्री? ए माना है, ए दिया है। और फिर कहता है कि एल ओ पी, अच्छा एल ओ पी कितना दिया है? बी दिया है। अब कहता है कि पी ओ वाई क्या डिग्री? 90 डिग्री दिया है ना। कहता है कि एक्स ओ एम कितना दिया है? सी दिया हुआ है। कितना? सी एंगल दिया हुआ है। कहता है कि फिर एक में कहता है कि तथा ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो सी का मान ज्ञात करें। हमको मेनली रूप से किस एंगल का जरूरी है? सी का वैल्यू निकालना है। तो देखो जब भी अनुपात में दिया जाता है तो उसको हम कुछ लगाते हैं एक्स या वाई, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि अनुपात कभी निश्चित नहीं होता है। तो माना a बराबर 2x डिग्री तथा b बराबर 3x डिग्री। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ओपी एगो कोची है जी? ए लड़का ओपी एगो कोची है? किरण। और जब एक सरल रेखा पर कोई किरण आके खड़ा होता है तो सरल रेखा पर एक ही ओर के बने कोण का योग कितना होता है? 180। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि, देखो कि चूंकि ओपी किरण, देखो कैसे लिखेगा? ओपी किरण केकरा पर खड़ा है? एक्स वाई पर। ओपी किरण एक्स वाई रेखा पर कोची है? खड़ी है। अरे कोची है? खड़ी है। ओपी जो किरण है ना, ओपी वो एक्स वाई पर कोची है? खड़ी। तो बोलो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं जी, बोलो तो एंगल एक्स ओ पी ले सकते हैं पूरा, एक्स ओ पी। तो इनमें क्या कौन आएगा? दो को आएगा ना आएगा जी। अरे एक्स ओ पी तो एक में क्या कौन आ जाएगा? दो गो। और फिर लिखेंगे पी ओ वाई, तो ये वाला कौन आ जाएगा? तो इन्हीं दोनों कोनवा के जोड़े के एगो बना देंगे। और ये वाला देहनी सब के जोड़े से कितना? 180। तो हम इसलिए तो बोले कि ओपी किरण है। तो ओपी जब किरण बनेगा तो किरण से इधर वाला में दो गो कौन हो जाएगा और इधर वाला में एगो, तो सब के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो लिखेंगे कि एंगल एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी बड़ा एक्स है ना, सॉरी, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई बराबर में कितना? 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि एक्स वाई कोची है? सरल रेखा। तो एक्स ओ पी यानी कि ई रेखा से इधर का कोण और ई किरण से इधर का कोण, दोनों का जोड़ कितना? 180। तो बोलो एक्स ओ पी में क्या को कोण आ गया है? दो गो। कौन? ए प्लस बी प्लस और पी ओ वाई में कितना डिग्री? 90 डिग्री और बराबर में कितना? 180 डिग्री। बोलो बाबू ए का मान कितना दिया था? माने हैं 2x प्लस बी के मान 3x प्लस के 90 डिग्री बराबर में 180। बोलो 3 और 2 5x, 90 प्लस में तो ऊपटी माइनस में चल जाएगा। तो 5x 180 में से 90 जाएगा था, बोलो कितना बचेगा? 90 बचेगा। और 5 गुना में तो ऊपटी भाग में, तब 5 से 90 में भाग देंगे तो 18 डिग्री। लो x के मान कितना आ गया? 18 डिग्री। जब x का मान 18 डिग्री आ गया तो बताओ बाबू यहां से a के मान कितना हो गया? a बराबर कितना था? 2x। तब बोलो 2 गुना x के जगह 18 डिग्री, तो 18 दूनी 36 डिग्री। a का मान आ गया। b के मान कितना होगा? 3x। तो कितना हो जाएगा?
3 गुने 18, 18 तिया 54 डिग्री। अब हमको तो मेन रूप से काम है कौन कौन से, मतलब सी से। हम ए निकाल लिए, बी भी निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हालांकि देखो तो बोलो एल और एम कौन रेखा है, सरल रेखा। फिर से एल एम कौन रेखा है, सरल रेखा। तो बोलो एक्स ओ एक किरण के काम करेगा। बोलो एल एम एक जब सरल रेखा है तो ओ एक से कोची के काम करेगा, किरण का। और जब एक सरल रेखा पर जब कोई किरण आके खड़ा होता है तो दोनों कोनों के यहाँ पे योग कितना बनेगा, 180, है ना। तब लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि कैसे कि ओ एक्स किरण, बोलो कौन, ओ एक्स किरण कौन रेखा पर, एल एम रेखा पर कौन है, खड़ी है। और जब खड़ी है तो यहां से बिंदु को कौन बन रहा है, ओ एक्स एल एम रेखा पर खड़ी है। तो कौन कौन बनेगा, कौन बताओ, एंगल, बोलो कौन कौन, एंगल एल ओ एक्स, एंगल एल ओ एक्स प्लस में आओ कौन, एक्स ओ एम। बोलो एंगल एक्स ओ एम, दोनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री। अरे कितना, 180 डिग्री। तो एल ओ एक्स कितना डिग्री कौन है, ए माने हैं तो ए है। एक्स ओ एम कितना एंगल माने हैं, सी माने हैं। तो बराबर में 180 डिग्री। ए का मान निकाल चुके हैं, बोलो ए का मान कितना निकाले हैं, 36 डिग्री। तो एक जगह रख देंगे 36 डिग्री प्लस में सी बराबर में 180, 36 प्लस में ऊपटी माइनस में, तो सी बराबर 180 माइनस 36 घटाएगा तो कितना आएगा बताओ, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144 डिग्री। लो तो हमको कह रहा था कि एंगल सी का मान बताइए, तो लिख दो, आ तो गया। अतः सी का मान बराबर में 144 डिग्री मेरा राइट आंसर होगा। उतार लिया जाए बस।